नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नदियों से संबंधित है। इसके पहले भी मैंने कई पार्ट दे चुका हूँ, कई प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हों तो चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है दोस्तों? तो बताइए ये कौन सी नदी हो जाएगी? चिनाब या फिर झेलम या फिर रावी या सतलज दोस्तों? तो बताइए तो उत्तर क्या हो जाएगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रावी और झेलम नदी चेनाब में मिलती है, लेकिन चिनाब सतलज में मिलती है, तत्पश्चात सतलुज जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, सतलज नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? बताइए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये वहीं से क्वेश्चन उठा के मैंने आपके सेट में डाला है। तो ये कौन सी नदी है जो भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? बताइए दोस्तों। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उत्तर आपका प्यारे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौल में बहती हैं। ये दोनों नदियाँ कहाँ बहती हैं? लाहौल में बहती हैं। जैसा कि भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौर घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और दूसरी बात, चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होती है? एक ग्लेशियर से होता है। जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा के निकट है। तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है तथा यह चंद्रभागा नदी आपकी चिनाब नदी कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हैं? बताइए तो सभी श्रेणियों को कौन सी काटती है नदी? बताइए तो आपका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। कौन सी है आपकी दोस्तों? सतलज नदी जो काटती है आपकी, वो दोस्तों हो जाएगी आपकी सतलज नदी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी? आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपका उत्तर नंबर बी हो जाएगा। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है दोस्तों? तो बताइए दूध गंगा नदी किसमें अवस्थित है दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। जबकि दूध गंगा नदी आपको जम्मू कश्मीर में भी बहती है और आपका उत्तराखंड में भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ये भी देखो आपका बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी अपने एग्जाम में पूछी है, वही क्वेश्चन ज़्यादा लेके मैं आया हूँ। तो आप लोग सेट को पूरी तरह से देखिए, अच्छी तरह से देखिए और पूरा सेट को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए आपका उत्तर नंबर क्या सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो कौन सी गिरती हैं? बताइए। आपका गंगा भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, आप गंगा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र भी है और गोदावरी भी है। और दूसरा ऑप्शन महानदी कृष्णा और कावेरी ये भी गिरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। उत्तर नंबर आपका डी, जो कि 2D ऑप्शन में है, तो उत्तर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो आपकी भीमा क्या है? जी हाँ, भीमा भी है, डान ये भी है, तुंगभद्रा भी है, लेकिन आपका तेल नहीं है। तेल सहायक नदी नहीं है। तो तेल किसकी है? तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है।
क्योंकि कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप लोग देख लीजिए। पहला आपका क्या है, कोयना नदी, कोयना नदी। दूसरा आपका यरला नदी एक होती है। एक आपका है वर्णा नदी, वर्णा नदी। एक है आपका पंचगंगा, पंचगंगा। एक है आपका घाट प्रभा, घाट प्रभा। भीमा और तुंगभद्रा, ये आपकी जो है सहायक नदियां हैं। तो आपकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी नहीं है, तेल नदी नहीं है, ये भी है, और जो पर मैं आपको बता चुका हूँ वो भी हैं। तो आपका उत्तर नंबर आपका सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, हंगरी सहायक नदी है, किसकी नदी है दोस्तों, हंगरी किसकी सहायक नदी है, तो हंगरी आपकी है तुंगभद्रा की सहायक नदी। हंगरी आपकी है तुंगभद्रा की सहायक नदी है दोस्तों। चलिए, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो बताइए कौन सी हिमाचल प्रदेश से नदियाँ बहती हैं, तो आपका हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश से आपकी ब्यास नदी भी बहती है, चिनाब भी बहती है दोस्तों, रावी भी बहती है, आपकी सतलज भी बहती है और यमुना भी बहती है। तो उत्तर नंबर आपका डी प्यारे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। पहला आपका है दोआब, बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब किसके बीच पड़ता है, तो आपका बिष्ट दोआब है ब्यास और सतलज। बिष्ट जैसे लिखा है बिष्ट, तो बिष्ट में बी आता है और बिष्ट आता है ना, तो बा से आपका ब्यास हो जाएगा और टा से आपका सतलज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बिष्ट दोआब जो आपका पड़ता है ब्यास और सतलज के बीच। दूसरा आपका बारी दोआब, बारी दोआब कहाँ पड़ता है, यह आपका रावी और ब्यास के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। और रचना दोआब किसके बीच पड़ता है, रचना दोआब जो आपका रावी और चिनाब के बीच, रचना दोआब आपका जो है रावी और चुनाव के बीच, और छाछ दोआब किसके बीच पड़ता है, ऑप्शन आपका एक ही बचा, तो आपका उत्तर नंबर ये हो जाएगा। तो उत्तर नंबर इसका क्या सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अब की बार एक न एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछने वाली है 100%, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये जितने भी आपके दोआब दिए गए हैं, इन सारे दोआबों को आप लोग अपने कॉपी में अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन बनना तय है 2023 और 24 वाले एग्जाम में। चलिए, आप 24 और 25 का होगा, 23 का तो अब होने वाला है जो कैंसिल हो गया था, दूसरा आपका जो है 24 में भी बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, तो बताइए उत्तर नंबर क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा आपका एडन नहर, जो दामोदर से निकाला गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी है और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। कौन, आपकी एडन नहर। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका बी सही हो जाएगा, एडन नहर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, दोस्तों इसमें कह रहा है कि नहीं है, बताइए। तो आपका बराकर नदी है, हाँ बिल्कुल बराकर नदी भी है। इंद्रावती है, तो आपका ये आपकी इंद्रावती नहीं है, बाकी जमुनिया और बराकी ये दोनों हैं। तो आपका उत्तर नंबर सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन है दोस्तों, देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए वह कौन सी है दोस्तों, बताइए प्यारे दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हुगली। हुगली दामोदर जिसकी सहायक नदी है कौन, हुगली की सहायक नदी है वह है हुगली। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा दोस्तों। दामोदर नदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है दोस्तों दामोदर नदी, तो दामोदर नदी अब कहाँ से निकलती है दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। देखिए बीपीएससी क्वेश्चन कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के, देखिए आपका ये भी पूछा गया है। तो आपका उत्तर नंबर सही हो जाएगा बी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दामोदर और भेरा के संगम पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो दोस्तों बताइए। तो आपका उत्तर नंबर दोस्तों सही हो जाएगा जिसमें विभ्रंश घाटी है यानी रिफ्ट वैली। तो आपका हो जाएगा दामोदर में है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका दामोदर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दोस्तों बताइए कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दामोदर ही सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी मानी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचली भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? तो ये कौन सी नदी दोस्तों है? तो आपका ये नदी हो जाएगा दोस्तों आपकी ये ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सही हो जाएगा। ये है आपका लूनी नदी। आपका उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए कुछ इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है जिसको हम देख लेते हैं जो कि जानना जरूरी है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल या राक्षस ताल झील है, या उत्तरी पश्चिमी दिशा में बहते हुए सिपकीला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, या हिमाचल की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है, या भारत में ब्यास नदी के जल को एक पाकिस्तान में रावी झेलम चिनाब के जल को संग्रहित कर मिठानकोट यानी पाकिस्तान के निकट सिंधु से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। या सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास हुई है। सोन नदी मध्य प्रदेश में उद्गमित होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से प्रवाहित होते हुए पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद एवं उत्तरी कोयल है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल एवं तिब्बत क्षेत्र में 3 धाराओं शून्य कोसी, अरुण कोसी एवं तमोर कोसी के संगम से होती है। कोसी की लंबाई 720 किलोमीटर है। कुर्सेला कटिहार के समीप या गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं जिनमें शून्य, अरुण एवं तमोर कोसी प्रमुख है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बिहार का शोक दोस्तों कहते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है जो कि ऊपर पढ़ चुके हैं। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां बराकर, जमुनिया एवं बरकी आदि हैं। दामोदर नदी में रूपनारायण नदी के जल को संग्रहण करती हुई कोलकाता के 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 592 किलोमीटर। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई है। यह गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बन गई है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो कि जानना जरूरी था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।